शादी का कलेक्शन हो गया, कि मैंने ये शादी में तैयार करी थी इतनी साड़ियाँ शादियों में। ठीक है, ये बहुत स्पेशल साड़ी है मेरी क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है, खुद के बनाई है, मतलब खुद डेकोरेट करी है। डेकोरेट भी इतना नहीं कर रखा है फिलहाल, ये है। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा पैर छुके पलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज जो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है दिन के 2:30 बजे से। तो आज आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा। तो मैं बहुत दिन से सोची थी कि मैं ये ब्लॉग बनाऊंगी करके। तो चलते हैं गाइज और बनाते हैं इस वीडियो को। पहले मैंने सोचा था, ये देखिए मेरी साड़ियाँ सब ये रखी हुई हैं यहाँ पर, और मैंने सोचा था कि इनको हैंगरों में लगाऊंगी, पर मुझे इतनी ऊर्जा नहीं आ रही कि इनको निकाल निकाल के मैं हैंगर में दिखाऊं आपको। हैंगर वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है, इतने ज़्यादा नहीं है जितनी ये साड़ियाँ हैं। फिलहाल साड़ियाँ जितनी भी हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फटाफट से। तो चलिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और अपने इस ब्लॉग को, साड़ियों का कलेक्शन। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ अब। तो मैं ये जो झोलों में मैंने रखी हुई है ना साड़ियाँ, झोलों के अंदर इनमें से निकाल निकाल के एक एक करके दिखाऊंगी मैं आपको। तो शुरू करते हैं अब साड़ियों का कलेक्शन। सबसे पहले जो साड़ी का कलेक्शन दिखाऊंगी, सबसे पहले जो मेरी शादी की है, सबसे पहले वही दिखाती हूँ। तो ये है गाइज मेरी शादी की साड़ी, एक ये वाली है। ठीक है, और एक है ये वाली। देखिए मैंने बहुत प्रेस करके और बहुत अच्छे से रखी हुई हैं। ये जो 2 साड़ियां हैं, ये दोनों साड़ी मेरी शादी में आई थी, ये वाली साड़ी और एक वाली साड़ी। तो ये शादी की साड़ियां हैं 2। और अब बारी आती है एक एक करके सारी साड़ी दिखाने की। तो ये मेरे ससुराल की तरफ से आई थी दोनों की दोनों साड़ियाँ, ये वाली और ये वाली साड़ी जो थी ये मेरे दोनों ससुराल की तरफ से आई थी। और उसके बाद अब दिखाते हैं, अब मैं कहाँ से दिखाऊं। अब मैं अपनी मायके की तरफ से जो मेरी हल्दी की साड़ी थी तो वो दिखाती हूँ मैं। ठीक है, तो गाइज ये है, मैंने हल्दी की साड़ी बनवाई थी। ये इसमें जो मैंने ब्लाउज था इसमें, तो इसमें जो ये रेडीमेड ब्लाउज आते हैं वो वाली साड़ी, मतलब रेडीमेड वाली जो साड़ी होती हैं वो वाली है। तो ये मेरी हल्दी की साड़ी है गाइज, देख सकते हैं आप लोग। इसको प्रेस नहीं करा तो इसका अभी बहुत ज़्यादा ही अजीब सी हो रही है ये। तो ये मेरी शादी की हल्दी की साड़ी थी। और अब आते हैं जो मैंने और साड़ियाँ बनाई थी अपनी शादी के टाइम पे ना, वाली साड़ी दिखाती हूँ आपको। और सबको मैंने झोलों के अंदर रखा हुआ है तो उसको दिखाने में थोड़ा अलग सा वो हो रहा है, तो मैं धीरे धीरे करके दिखाते जाऊंगी आपको। तो ये साड़ी है जो मेरी शादी में मेरे लिए बनाई थी मेरी भांजी ने, हिमानी ने मेरे लिए ये साड़ी बनाई थी याली। ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने बहुत बार पहन लिया, आप लोगों ने देखा होगा याली साड़ी को मेरी कितने बार पहनी है मैंने, और मतलब मुझे अच्छी लगती है। नेट की मेरे पास यही एक साड़ी है, नेट की मेरे पे और कोई भी साड़ी नहीं है सिर्फ इसके अलावा। ठीक है, ये भी बहुत प्यारी साड़ी है गाइस। और साड़ियाँ वो हैं जो मैंने घर में पहनने के लिए सिलवाई थी कि मैं शादी के बाद इनको पहनूंगी घर पे। पर घर में तो कहाँ पहनना हुआ उतना, कि मैंने सीधा सूट पहनना ही चालू कर दिया था इस वजह से। तो दिखा देती हूँ मैं आपको, ये भी ये है गाइस। एक साड़ी मेरी यह है रेड और क्या कहते हैं येलो कलर की, रेड और येलो कलर की है ये साड़ी मैंने ये भी शादी के टाइम पे सिलवाई थी मेरे अपने मायके से ही। और एक साड़ी थी ये वाली साड़ी, ये भी मैंने अपने मायके की तरफ से सिलवाई थी, देख सकते हैं आप। ये भी मैंने घर में पहनने के लिए सिलवाई थी। मैंने शादी के टाइम पे 4 साड़ियाँ ही सिलवाई थी, बाकी सूट सिलवाए थे गरम, और क्योंकि जाड़ों में हुई थी शादी तो गरम और ठंडे वाली सूट, कॉटन वाली सूट सिलवाए थे। और फिर उसके बाद आते हैं, अब मैंने 2 सालों में कितनी कितनी साड़ियाँ बनाई। ये तो मेरा शादी का कलेक्शन हो गया कि मैंने ये शादी में तैयार करी थी इतनी साड़ियाँ शादियों में। ठीक है, शादी के बाद की साड़ियाँ। ठीक है, तो एक ये साड़ी सिलवाई थी मैंने डेली पहनने के लिए, मतलब जैसे कीर्तन भजन इन चीज़ों में। ये साड़ी भी बहुत हल्की है, बहुत अच्छी है, और ये शादी के बाद सिलवाई थी मैंने ये। ठीक है, ये मैं पूजा पाठ वगैरह में पहनती हूँ, ये वाली है। बहुत टाइम से पहनी नहीं है ये अभी, देख सकते हैं आप लोग, देखा होगा आपने।
ये मेरे बर्थडे के दिन मम्मी ने मतलब मेरी सासू जी ने मुझे गिफ्ट करी थी। तो ये साड़ी मैंने फिर अपने करवा चौथ के दिन सिलवाई थी, वाली साड़ी येलो कलर की। येलो कलर बहुत ज्यादा ही हो गया है मेरे पास। ये साड़ी मुझे सुमित जी ने मेरे बर्थडे के दिन मुझे गिफ्ट दी थी, याली। ठीक है, इसको भी मैंने सिलवा दिया था। ये मैंने सिलवाई थी जब आदि का जनेऊ हुआ था, तब मैंने इसको सिलवा लिया था। ये भी मैंने अभी सिर्फ 2 ही बार पहनी है, उसके अलावा अभी तक नहीं पहनी। तीसरी बार अभी इसका नंबर नहीं आया है, तो देखते हैं गाइस तीसरी बार इसका नंबर कब आता है। और मैं बहुत ज्यादा फटाफट से तो नहीं दिखा रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे, तो कुछ ज्यादा ही ऐसा लग रहा है कि ये बहुत फटाफट हो रहा है सब कुछ। और मैंने फर्स्ट जब मेरे शादी के बाद रक्षाबंधन हुआ था, उस टाइम पे सिलवाई थी ये वाली साड़ी। जब मैं फर्स्ट रक्षाबंधन में गई थी, तो मैं अपने घर पे ये वाली साड़ी पहन के गई थी। ये मैंने सिलवाई थी, इसके साथ इसका ब्लाउज है। ये भी बहुत प्यारी साड़ी है। ये भी मैंने तीन बार ही पहनी है फिलहाल, अभी उतना नहीं पहना है इसको भी। साड़ियां मैंने बनाई बहुत है, पर पहनी बहुत ज्यादा कम है, अभी उतना ज्यादा नहीं पहन पाई हूँ। फर्स्ट बर्थडे के दिन मैंने सिलवाई थी अपने ये वाली साड़ी। मुझे साड़ी पहनने का ना बहुत ज्यादा शौक है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि मुझे साड़ी पहनने का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए मुझे साड़ी सिलवाना भी बहुत अच्छा लगता है गाइस, इसलिए मैं सिलवाती रहती हूँ। और जो ये वाली साड़ी है, ये मैंने अपने फर्स्ट बर्थडे पे सिलवाई थी। तो ये भी बहुत प्यारी है, बहुत हल्की साड़ी है, बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। तो आप कमेंट में बताना आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी। ये है मेरी फर्स्ट बर्थडे वाली, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट बर्थडे के दिन सिलवाई थी वाली साड़ी। अब आते हैं बर्थडे के बाद सीधा आता है हमारा क्या, वो मेरी एनिवर्सरी आई थी, फर्स्ट वाली एनिवर्सरी। तो उसमें जो मैंने सिलवाई थी ये, अभी कोई जो जिसमें प्रेस नहीं कर रखी है ना, उनको वो अलग ही लग दिख रही होंगी अभी। जैसे कि ये इसको मैंने पहना था ना अभी बीच में, तो तब जाके ये ऐसी रख दी थी मैंने, इसको प्रेस करके रखूंगी। और ये जो साड़ी है, ये भी बहुत हल्की साड़ी है मतलब अच्छी लगी मुझे, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मैंने बहुत बार पहनी ली है, मतलब 3 से 4 बार मैंने इसको पहन लिया है। और ये साड़ी बहुत अच्छी लगी मुझे भी, और ये सबको अच्छी लगी। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही ज्यादा। जिस कलर की मुझे साड़ी चाहिए थी अपनी एनिवर्सरी में, उस कलर की साड़ी मुझे मिल गई थी। बहुत ही अच्छी साड़ी, ठीक है। और मैंने 3 से 4 बार पहन ली, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है इसलिए, ठीक है। और हम बीच में गए थे रामेश्वरम मंदिर, तो उस टाइम पे भी मैंने साड़ी सिलवाई थी रामेश्वरम मंदिर में। एक तो मैंने रेड कलर की साड़ी सिलवाई थी, जैसे ये साड़ी का मैंने बना दिया है फ्रॉक सूट। तो ये साड़ी अब मेरे पास नहीं है, साड़ी का बन चुका है फ्रॉक सूट नहीं थी। और एक साड़ी है मेरी ये भी बहुत प्यारी लगी है मुझे, क्योंकि हम जब केरला गए थे तब मैंने ये सिलवाई थी वाली साड़ी केरला के लिए। तो ये भी मुझे बहुत प्यारी साड़ी लगी। तो इसको भी मैंने अभी 2-3 बार ही पहना है, उसके अलावा अभी उतना नहीं पहना है। देखते हैं इसका क्या नंबर कब आता है। अब इनको रखना मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी साड़ियों को रखती हूँ, फिर उनको निकाल देती हूँ, फिर वो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है मेरे लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नंबर होली का, ठीक है। मैंने फर्स्ट होली जो थी, उस टाइम पे मैंने साड़ी बनाई थी होली में। तो उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या लूं क्या नहीं लूं, तो उस टाइम पे मैंने इस तरीके की साड़ी बनाई थी जो सब लोग ही पहनते हैं। तो यह साड़ी, ये होली वाली एक ये साड़ी। और जब इस बार की होली थी, सेकंड होली मेरी, तो सेकंड होली में मैंने सिलवाया अपने लिए ये साड़ी। ये आप लोगों ने बहुत देखी होगी मेरी वीडियो में, होली वाले में। मुझे ये साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ही प्यारी। और इसमें लग भी मैं ठीक ही रही थी, मतलब उतना तो नहीं कहूंगी, मतलब ठीक ठाक लग रही थी, बहुत अच्छी लगी मुझे ये साड़ी होली की। ये भी मेरी होली की साड़ी है, 2 तो मेरी होली की साड़ियां ही हैं। तो एक साड़ी मैंने मंगाई थी ये भी ऑनलाइन, जो मैंने होली की जो दूसरी सेकंड वाली साड़ी दिखाई थी ना, वो भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करी थी, वो भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी। और एक साड़ी मैंने मंगाई थी ऑनलाइन ये,
जो आपने मेरे दिवाली वाले व्लॉग में देखा होगा, इसको मैं बहुत बार, मैंने 3 से 4 बार मैंने पहनी ली है ये साड़ी। ये मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत ज़्यादा हल्की है और ऑनलाइन से ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतनी अच्छी आ जाएगी साड़ी। बहुत प्यारा है, पार्टी वियर है, पूरी पार्टी वियर साड़ी है, जैसे हम पार्टी वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं। और इसमें 2 शेड आ रहे हैं, ब्लैक और ग्रीन कलर का। और ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बहुत हल्की। इस बार मैंने इसको दिवाली में पहना था। और इसी सेम ऐसी साड़ी अलग कलर की वो मैंने मम्मी के लिए मंगाई थी। तो मम्मी का और मेरा कलर सेम से, मतलब डिज़ाइन एक ही था, कलर दोनों का अलग अलग था। मम्मी का थोड़ा पिंक कलर में था, वाइन वाइन सा, और मेरा ये कलर में था। और अब आती है साड़ी इस बार की, ठीक है। तो इस बार की मतलब ये जो वाली साड़ी है, इस साड़ी को मैं लाई थी केरला से खरीद के। मैंने कहा यहाँ से कुछ ना कुछ अपने लिए खरीद के ले आती हूँ, कुछ यादगार हो जाती है ना कि यार वहां से मैं ये लेके आई थी। तो मैं जब भी इसको देखती हूँ कि हाँ यार मैं ये केरला से लेके आई थी वाली साड़ी। तो ये इस बार मैंने सिलवाई थी अपने रक्षाबंधन, दूसरे रक्षाबंधन में, मतलब। तो मैंने सोचा रक्षाबंधन में इसको ही सिला लिया जाए इस बार। तो इस बार मैंने इसको सिला दिया था। बहुत प्यारी साड़ी है। इसका ब्लाउज का वर्क, ये पूरी सिंपल साड़ी है और ब्लाउज में इतना प्यारा वर्क है ना इसका, देख सकते हैं आप। पूरा इसका फुल बाजू का सिलवाया, क्योंकि इसका ब्लाउज में पूरा वर्क मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने इसका फुल बाजू का ब्लाउज सिलवाया है। बहुत ही प्यारी साड़ी है, हल्की है, सॉफ्ट है और एकदम बैठने वाली साड़ी है। तो ये मैं केरला से लेके आई थी। तो ये साड़ी भी मेरी बहुत अच्छी लगी थी, सबको ही अच्छी लगी थी फिलहाल। और इस बार जो सुमित जी ने मुझे गिफ्ट करी थी साड़ी, तो वो साड़ी करी थी सुमित जी ने इस बार मुझे, ये ब्लैक कलर की साड़ी। मेरे बर्थडे पे सुमित जी ने मुझे ये ब्लैक कलर की साड़ी गिफ्ट करी थी। तो ये भी मैंने सिला दी है। ये उन्होंने मुझे अगस्त में गिफ्ट करी थी बर्थडे के टाइम पे, और मैंने इसको सिलाया अपनी एनिवर्सरी के टाइम पे। इस बार मैंने अपनी एनिवर्सरी में ब्लैक कलर पहना था। इसमें भी पिंक कलर है, पिंक कलर का ब्लाउज है और ब्लैक, पिंक कलर का ब्लाउज है और ब्लैक कलर की ये साड़ी है। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और आपको अगर कुछ भी पूछना होगा साड़ी के अकॉर्डिंग तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी कौन सी साड़ी क्या, कैसे, कब, क्या थी क्या नहीं थी। और ये साड़ी जो थी ये निया दी लेके आई थी मेरे लिए। ये कॉटन की साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है। तो इसको भी मैंने इस बार के करवा चौथ में सिलवाया था। ये साड़ी देख सकते हैं आप, ये निया दीदी लेके आई थी मेरे लिए, तो इसलिए मैंने इसको सिलवा लिया था। और ठीक है। अरे यार पता है ब्लाउज अलग अलग हो जा रहे हैं, फिर ये कंफ्यूज हो जाऊंगी मैं कि मैंने कहाँ रखे, ये पता नहीं चल पाएगा। और ये साड़ी, ठीक है, साड़ी है। ये साड़ी मुझे सविता ने दिलवाई थी जब सविता फर्स्ट बार आई थी यहाँ। तो उस टाइम पे सविता ने मेरे लिए ये दिलवाई थी मुझे साड़ी, देख सकते हैं आप। ये पर्पल कलर की है, बहुत प्यारी साड़ी, पूरी खुल गई है तो पूरी ज्यादा ही खुल गई। ये साड़ी मैंने, रुको यार मैं इसको तय कर दूं पहले, बहुत पूरी खुल गई यार। तो ये है साड़ी जो सविता ने दिलाई थी, और ये मैंने तैयार करी थी अभी मेरे भैया की सगाई हुई थी उस टाइम पे। मैंने ये वाली साड़ी मैंने तैयार करी थी, अपनी भैया की सगाई में पहनी थी। ये भी बहुत प्यारी साड़ी है, बहुत हल्की है। अभी सिर्फ इसको मैंने फर्स्ट टाइम ही पहना है, अभी एक ही बार पहना है, इसके अलावा दूसरा टाइम अभी इसका नहीं आया है पहनने का। और कौन सी साड़ी है दिखाओ। और ये बहुत स्पेशल साड़ी है मेरी क्योंकि ये मैंने खुद बनाई है, खुद के बनाई है, मतलब खुद डेकोरेट करी है। डेकोरेट भी इतना नहीं कर रखा है फिलहाल, ये है, ठीक है। तो ये है पूरी रेड कलर की साड़ी, ये मैंने मंगाई थी ऑनलाइन, ठीक है। और बहुत ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा है इसका भी, और बहुत प्यारा ही है। और ये देखिए इसमें मैंने ये घुंघरू लगाए थे, देख सकते हैं, छन 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 की आवाज आ रही होगी आपको। इसमें घुंघरू और ये लगाए थे इसके पल्ले में। ये मैंने करवा चौथ पे सिलवाई थी अपने, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना इस बार रेड पहन लिया जाए करवा चौथ पे, इसलिए मैंने ये करवा चौथ पे सिलवाई थी। सो गाइज मेरी साड़ियों का कलेक्शन यही था, तो दिखा देती हूँ आपको एक बार सब कुछ, एक बार साड़ियाँ। फ्रेंड्स एक साड़ी मैं दिखाना भूल गई थी, एक साड़ी और बची हुई है जो मैंने अभी तक सिलवाई नहीं है, इसका ब्लाउज अलग रखा हुआ है। और ये है येलो कलर की साड़ी, येलो और पिंक कलर की साड़ी है ये। और ये मम्मी ने मुझे इस बार मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी। तो ये मम्मी ने मुझे बर्थडे के दिन गिफ्ट करी थी। तो ये वाली साड़ी है मेरी, देख सकते हैं।
कितनी प्यारी साड़ी है ये भी। तो ये अभी मैंने बिल्कुल तैयार नहीं करी है, ये एक मेरे पे ऐसी साड़ी रखी हुई है जो अभी तक तैयार नहीं हुई है। बाकी मेरी सारी साड़ियाँ आप लोग देख सकते हैं, ये है, ये ये है साड़ियों का पूरा कलेक्शन मेरा। तो फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मैं कब से ये व्लॉग बनाने की सोच रही थी, आज जाके मेरा ये व्लॉग कंप्लीट हुआ है। तो आपको अगर ये साड़ियों के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछना होगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कुछ भी। और बाकी कैसी लगी मेरी साड़ी कमेंट में ज़रूर बताना। ये इतनी ही साड़ियाँ थी बस, और ज़्यादा तो साड़ियाँ नहीं हैं। ये 2 साल में मेरी इतनी साड़ियाँ थी। तो चलते हैं गाइज, मिलते हैं आप सभी को नए ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो चलते हैं गाइज, अभी के लिए टाटा, बाय बाय।